रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बस आप एक चीज मेंटेन रखिए और वो है कंटिन्यूटी। आप किसी भी काम को अगर करने की ठान चुके हैं तो यकीन मानिए वो उस समय पूरा नहीं होगा जब आप चाहते हैं, वो उस समय पूरा होगा जब उसका समय आएगा। यही मेरे साथ करंट अफेयर्स को लेकर भी है। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपके करंट अफेयर्स में व्यूज नहीं आ रहे, फिर भी आप लगातार करंट अफेयर्स क्यों दे रहे हैं? तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मुझे ये पता है कि अगर मैं कंटिन्यू रहूंगा तो आज नहीं कल वो चीज जरूर मुझे मिल जाएगी जो मैं चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ईश्वर मुझसे इतना ज्यादा नहीं रूठा हो सकता कि अगर मैं प्रयास करूं तो उसका फल मुझे ना दे। फिलहाल तारीख है 24 जुलाई और इस बढ़िया विचार के साथ आज के दिन की शुरुआत करिए। 5 बज रहे हैं सुबह के और आपके सामने ये करंट अफेयर्स हाजिर हैं। हेडलाइंस रही, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया, यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया गया। इसका कंफ्यूजन आपको हो सकता है वर्ल्ड रेडियो डे से। वर्ल्ड रेडियो डे जो है वो आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 जुलाई 1927 को 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना अंग्रेजों द्वारा की गई थी, जबकि हमारे देश में रेडियो की शुरुआत 1923 में ही हो गई थी, जब बॉम्बे क्लब में रेडियो की प्रसारण की शुरुआत की गई। फिलहाल आपको याद रखना है कि 1956 में AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था और बाद में प्रसार भारती बन गया। प्रसार भारती ये बना है आपका 1997 में। आज की डेट में अब आकाशवाणी नहीं है, अब जो कुछ है वो प्रसार भारती है। प्रसार भारती में ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी और दूरदर्शन को मिला दिया गया है 1997 में। अभी हाल ही में इसके नवनीत कुमार सहगल इसके चेयरमैन चुने गए हैं। नवनीत कुमार सहगल चुने गए हैं, जबकि पूरा काम धाम देख रहे हैं गौरव द्विवेदी। गौरव द्विवेदी जो है वो प्रसार भारती के वर्तमान समय में CEO हैं। आगे बढ़ते हैं। 2025 में पहली ओलंपिक ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम आयोजित किए जाएंगे। तो अगर आप गेम खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, तो आप हो सकता है कि आगे आने वाले समय में भारत को रिप्रेजेंट कर पाए, क्योंकि 2025 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने घोषणा की है कि सऊदी अरबिया जो है वो आपका इंटरनेशनल ओलंपिक ई स्पोर्ट्स करवाएगा। और ऐसा पहली बार होगा जब ई स्पोर्ट्स के मामले में आपका ओलंपिक कराए जा रहे हैं। ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक 1896 में मॉडर्न ओलंपिक के नाम से शुरू किए गए थे और ये एथेंस में शुरू किए गए थे। पियरे डी कोबर्टिन के प्रयासों से बहुत फंड वगैरह उन्होंने इकट्ठा किया। फिलहाल भारत का पदार्पण ओलंपिक में 1900 में ही हो गया था, जब नॉर्मन पिचार्ड जो है वो भारत की तरफ से खेलने गए थे और 2 मेडल इन्होंने जीते थे। भारत में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन 1999 में हुआ है। इसी वजह से एज ए ओलंपिक टीम भारत ने 1920 में पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। 1900 में पेरिस ओलंपिक हुए थे और एक बार फिर से अभी आपके जो पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं वो 2024 के पेरिस में होने वाले ओलंपिक। इस बार के कहां पर होने वाले? पेरिस में। आज के कमेंट सेक्शन में आपको यह बताना है कि पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए जो 28 एथलीट जा रहे हैं, इसमें जो फ्लैग बेरर है यानी कि भारत का जो झंडा लेकर आगे आगे चलेंगे, वो कौन है? पेरिस ओलंपिक के लिए फ्लैग बेरर के रूप में किसको चुना गया है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो मुख्यालय इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। थॉमस बाग वर्तमान समय में हेड है। 65वां अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड ये यूके में आयोजित किया गया और इसमें भारत को इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में चौथा स्थान हासिल हुआ। पहले नंबर पर अमेरिका रहा 192 के स्कोर के साथ, चाइना दूसरे नंबर पर रहा, साउथ कोरिया तीसरे नंबर पर रहा और चौथे नंबर पर हम रहे भारत। तो यहां पर भारतीय लड़कों ने कमाल दिखा दिया और इन्होंने यहां पर 4 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड मैथ की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है और इसका पहला जो संस्करण था वो रोमानिया में आयोजित करवाया गया था। अभिनव बिंद्रा को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। ये उनको दिया जाता है जो ओलंपिक मिशन को आगे बढ़ाते हैं। ओलंपिक मिशन की शुरुआत 1975 में की गई थी। इसका मेन मोटिव ये होता है कि जो भी एथलीट हैं या जो भी आपकी खेल प्रतिस्पर्धाएं हैं, जो भी स्पोर्ट्स कंपटीशन है, उनको बहुत ही सुचारू रूप से चलवाया जाए। अभिनव बिंद्रा 2008 में बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था 10 मीटर एयर राइफल में प्रतियोगिता में, और ये पहले व्यक्ति बने थे जिन्होंने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता था, क्योंकि इससे पहले सारे गोल्ड मेडल हमारे पास 8 आए थे और वो आए थे हॉकी में। इसके बाद नीरज चोपड़ा ने यह कारनामा करके दिखाया था।
फिलहाल अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी के ऊपर बुक पूछी गई थी अभी एसएससी सीएचएसएल में। तो ए शॉट एट हिस्ट्री, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ए शॉट एट हिस्ट्री, इतिहास पर एक निशाना, ये अभिनव बिंद्रा द्वारा लिखा गया है कि इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किए गए अभिनव बिंद्रा पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। ऑस्कर पियास्त्री ने अपना पहला फॉर्मूला 1 खिताब हंगेरियन ग्रैंड प्री में जीता है। ये मैकलारेन के ड्राइवर हैं और अपने ही टीम के लैंडो नॉरिस को दूसरे स्थान पर रखा है इन्होंने, जबकि इन्होंने पहला जीत लिया है। ये इनका पहला फार्मूला 1 खिताब है। ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। भारत के कुश मैनी ने हंगरी में ही F2 प्रतियोगिता हुई। फॉर्मूला 1 बड़ी गाड़ी होती है, F2 थोड़ी सी छोटी होती है। तो फॉर्मूला 2 जो है वो बहुत दिनों बाद किसी इंडियन ने जीता है और ये है कुश मैनी। ये दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने फॉर्मूला 2 रेस जीती है। इससे पहले 2020 में जेहान दारूवाला एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी और F2 रेस जीती थी। जापानी वैज्ञानिकों ने आपका एक लाइव स्किन डेवलप कर ली है। लाइव स्किन ऐसी है कि इसमें सेंसर वगैरह का यूज करेंगे तो मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको नजर आ सकता है। फिलहाल ये रोबोट्स के लिए उन्होंने डेवलप किया है ताकि रोबोट जो है वो बहुत अच्छा दिखे। और ये लाइव स्किन क्या है कि अगर आप इसके ऊपर कोई सौंदर्य प्रसाधन डालें, यानी कि कॉस्मेटिक कुछ भी डालेंगे, तो वो उसको जैसे हमारी स्किन हील करती है, हमारी स्किन रिस्पॉन्ड करती है, वैसे ही ये बिल्कुल रिस्पॉन्ड करती है। तो आगे आने वाले समय में हमें लगता है एकदम ऐसे रोबोट दिखाई देंगे जो बिल्कुल ह्यूमन की तरीके दिखाई देंगे। फिलहाल इस स्किन को मानव त्वचा से ही डेवलप किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट भी पेश कर दिया है। बजट के ऊपर आज रात 9 बजे एक क्लास आने वाला है जिसमें हम लोग सारा बजट डिस्कस करेंगे। फिलहाल इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में 6.5 से लेके 7% तक जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में बताया गया था और 4.9% जो है वो हमारा राजकोषीय घाटा बताया गया था। हमारे यहाँ ये भी बताया गया कि नौकरियां भी थोड़ी सी कम हुई हैं और हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी थोड़ा सा कम हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा पेश किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। वर्तमान समय में आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वी अनंत नागेश्वरन जो है वर्तमान समय में आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। विभूति भूषण नायक को ICMAI यानी कि इंडियन कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट इंस्टीट्यूट का हेड बनाया गया है। इंडियन कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट जो है ये आपका 28 मई 1959 को डेवलप किया गया था। मेन इसमें काम है, इसका मुख्यालय कोलकाता में है, याद रखिएगा। इसका मेन मोटिव ये होता है कि कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में लोगों को पढ़ाया जाए, सिखाया जाए और उसके कोर्सेज चलाए जाए। फिलहाल विभूति भूषण नायक जो है वो इसके प्रेसिडेंट चुने गए हैं, जबकि TCA श्रीनिवास प्रसाद इस इंस्टीट्यूट के उपाध्यक्ष यानी डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं। कैप्टन सुप्रीता सीटी सियाचिन में तैनात होने वाली AAD का मतलब है आर्मी एयर डिफेंस कोर। तो ये भारत जो हमारी सेना है, सेना वायु कोर से गई हैं। इनका नाम है सुप्रीता सीटी। ये सियाचिन में ऑपरेट करने वाली दूसरी महिला अधिकारी होंगी। इससे पहले कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में ऑपरेशनल रूप से प्लेस होने वाली पहली महिला थी। सियाचिन की बात करें तो सियाचिन को पाकिस्तान से हमने छिनाया था 1984 में। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चला करके हमने सियाचिन को हासिल किया था और ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित आपका लड़ाई वाला क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है, जहां पर युद्ध हो सकता है। तो ये रहे हमारे आज के करेंट अफेयर्स। उम्मीद करते हैं ये करेंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे और जरूर पसंद आए होंगे। नहीं पसंद आए हैं तो भी आप बता सकते हैं कि क्यों पसंद नहीं आए। आखिर हम दोनों एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे की ख्याल रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, है ना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। रात 9 बजे बजट वाली क्लास में आना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। बाय बाय, टेक केयर।